हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 8 4 क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये जो कार्यपत्रक है आपके लिए 21 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। ठीक है, शिक्षा निदेशालय की तरफ से। आज की जो कार्यपत्रक है बेटा, उसका टॉपिक क्या है हमारा? भोजन के घटक। तो अब तक हम जितने कार्यपत्रक हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने पढ़ा है कि अलग अलग जो हमारे शरीर को पोषक तत्व, कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, विटामिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने खनिज लवण के बारे में पढ़ा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारे भोजन के घटक हैं, पोषक तत्व हैं। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार का क्या मतलब है। देखिए बच्चे, अब जो भी हम खाना खाते हैं, अब ऐसा है कि ये जो पोषक तत्व हैं, ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, अच्छे से वृद्धि करने के लिए। और ये सारे पोषक तत्व जिस डाइट के अंदर होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। अच्छे संतुलित का देखिए नाम से ही पता चल रहा है बेटा, संतुलित। संतुलित का मतलब क्या होता है? ना कम ना ज्यादा। चीजें कैसी होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा है, एक बहुत कम है। यानी ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर एक डाइट है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके अंदर खनिज लवण बिल्कुल नहीं है, तो वो क्या होगी? वो संतुलित नहीं है। ठीक है, संतुलित आहार अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रखरखाव के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। एक का बहुत अधिक और दूसरे का बहुत कम नहीं होना चाहिए। वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। सभी बच्चे जानते हैं अब संतुलित आहार क्या होगा? यानी ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व वो जो है सही मात्रा में हो, तो वो आहार क्या होगा? संतुलित आहार होगा। अब देखिए यहाँ पे, सप्ताह की अवधि में जो भी आप खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। आपको ये चार्ट तैयार करना है। इसमें आप यहाँ पर लिख देंगे जो है, जैसे आपको चार्ट किस बारे में करना है कि आपने पूरे सप्ताह में क्या खाया। जैसे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप एक ऐसा चार्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रेकफास्ट में आपने, नाश्ता आपने किस चीज़ का किया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो लंच है उसमें आपने क्या लिया। फिर देखेंगे जो डिनर है उसमें आपने क्या लिया, मंडे को क्या लिया, ट्यूसडे को। ऐसे ही चार्ट बना लेंगे। फिर आप लास्ट में देखेंगे कि आपने पूरे वीक में जो खाना खाया, क्या उसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान थे। उनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो भी हमारे मिनरल्स हैं, क्या वो सभी उसके अंदर प्रेजेंट थे। आपको यहाँ पर ये देखना है। और अगर उसमें कौन सा जो उपस्थित नहीं था और क्या आपको वहाँ पर उस पोषक तत्व को लेने के लिए क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम जो है आप यहाँ पर देखेंगे। और जो भी पोषक तत्व आपके खाने में विद्यमान नहीं है वो आप देखेंगे कि वो आपको कौन से भोजन से मिलेगा, उसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। जांचें कि क्या आपके द्वारा अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व जो भी आपने पहले पढ़े हैं, विटामिन है, खनिज लवण है, तो वो तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक एक दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या आपने जो है वो जो पोषक तत्व हैं वो आपने खाए हैं या नहीं खाए हैं। एक दिन में आप कौन से पोषक तत्व जो है वो ले रहे हैं खाने में। अब नेक्स्ट हम करेंगे, कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। यानी कुछ पोषक तत्व जब हम सब्जियों को धोते हैं तो वो क्या हो जाते हैं या पकाते हैं तो वो खो जाते हैं। चावल और दालों की बार बार धुलाई से उनमें मौजूद कुछ विटामिन और खनिज जो है वो निकल सकते हैं। बार बार धोने से क्या होता है कि उनके जो विटामिन है, खनिज लवण है, वो निकल जाते हैं। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद धोने से भी कुछ विटामिन और खनिजों का नुकसान होता है। तो फलों और सब्जियों को छीलने के बाद भी अगर हम उनको छील कर धोते हैं तो उनके जो विटामिन है और खनिज हैं उनका नुकसान होता है। इसलिए सब्जियों को हमें बिना छीले ही पहले धो लेना चाहिए, उसके बाद उनको छील कर पकाना चाहिए। यदि खाना पकाने के दौरान अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है और फेंक दिया जाता है तो
कई उपयोगी प्रोटीन और खनिज काफ़ी मात्रा में खो जाते हैं। यानी यदि खाना पकाते हैं हम बच्चों और ज़्यादा पानी हम डाल लेते हैं और फिर उसको निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर के जो विटामिन हैं वो सारे जो है वो फेंक दिए जाते हैं। यानी वो सारे एक तरह से फेंक दिए हमने, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है उसके अंदर वो विटामिन प्रोटीन चले गए जो हमने बाकी फेंक दिए, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी भी आसानी से नष्ट हो जाता है। तो खाना पकाने के दौरान जो विटामिन सी है वो भी आसानी से नष्ट हो जाता है, वो भी जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आइए देखें अब आपने क्या सीखा। फर्स्ट क्या है, सही कथन के आगे आपको निशान लगाना है। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो बेटा सिर्फ चावल खाने से तो हमें जो है केवल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं, बाकी जो हमारे विटामिन है, प्रोटीन है, वो तो नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, ये कथन गलत है। आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। आहार में जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो हमारे जो है रुकसांस की तरह काम करते हैं और वो हमसे उनको हमें उनसे जो क्या मिलता है, प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं मेनली फलों से। तो इसीलिए ये जो है ये क्या है, ये जो है ट्रू होगा, यानी सत्य है। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है, तो ये आप आंसर लिखेंगे, खाना पकाने के दौरान गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर रहेगा। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है बेटा, विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।